पार्लियामेंट से पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियां। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का एक्शन। गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं की फौरी रिहाई का हुक्म। स्पीकर चैम्बर में स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत अपोजिशन और हुकूमती अरकान का इजलास। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के तलब करने पर आज इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। स्पीकर कौमी असम्बली आज इस्लामाबाद पर बरहम। अयाज सादिक ने आज इस्लामाबाद से कहा, पार्लियामेंट के अंदर से अरकान को क्यों गिरफ्तार किया गया? अपने अरकान की तजलील और तज़हीक बर्दाश्त नहीं करूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमाओं को हब्से बेजा में रखने से मुतालिक दरख्वास्त। आईजी इस्लामाबाद ज़ाती हैसियत में तलब। मैंने ना सिर्फ सारे गेट्स की वीडियोस मांगी हैं, प्रेसिडेंट हाउस के गेट की, 5 नंबर की, मेन एंट्रेंस की, मेन गेट की, फेंस की, कैबिनेट के गेट की, इसकी अंदर की जितनी वीडियो फुटेज है वो मुझे चाहिए। जो कल पार्लियामेंट में अगर हुआ है और अगर वो आए हैं जिस तरह मेरे कोलीग्स बता रहे हैं, तो उसका भी एक्शन लेना है। हमने इस पे ऊपर खामोश नहीं रहना। कल रात पार्लियामेंट के वाक़े पर खामोश नहीं रहा जा सकता। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का वाज़ेह ऐलान। कहा, मैं वो बदकिस्मत हूँ कि जब 2014 में पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मैं स्पीकर था। पार्लियामेंट लॉज से मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी की गिरफ्तारी के वक्त भी हम थे और कल जो कुछ हुआ तो मैं उस मनसब पर हूँ। मैं तमाम शवाहिद देखकर जिम्मेदारों के खिलाफ FIR कराऊंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी पार्लियामेंट वाक़े के खिलाफ एक्शन की तायद कर दी। सजेशन जो है वो एक्सेप्टेबल है। आप कल रात का जो वाक़या है वो सारी पार्टीज को जो है मिला के उसका कोई जो भी रद्द अमल इस हाउस की तरफ से आना है वो आ जाए, तो ये बिल्कुल हम उससे एग्री करते हैं। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। मेरा आज सवाल जनाब स्पीकर साहब सबसे पहले ये है कि 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक काले बाप के तौर पर याद रखी जाएगी। कौन थे वो लोग? वो नकाब पोश कौन थे जो पाकिस्तान के अवान में घुस गए और यहाँ से हमारे लोगों को उठा के ले गए? ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है, ये पाकिस्तान के आईन पे हमला है। कल जो पार्लियामेंट और मुल्क के साथ हुआ, पूरी कौम ने देखा। क्या सियासत में ऐसा होता है? पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की कौमी असम्बली में हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, 9 मई को जो हुआ वो गलत था। कल रात जो हुआ वो पाकिस्तानी जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 जमहूरी तारीख में सयाह बाप के तौर पर याद रखा जाएगा। आज मेरा मुकदमा बानी पीटीआई का नहीं, जमहूरियत का है। स्पीकर, जब आप कहें कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो उसका क्या रिएक्शन आएगा? कि आप पाकिस्तान का वजूद जो है एक शख्स के वजूद के साथ नथी कर दें। ये अल्फाज जो हैं, ये इस किस्म का रिएक्शन जो कल रात को आया है उसको जस्टिफाई कर दें। जब आप कहेंगे कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो इसका क्या रद्द अमल आएगा? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल। पीटीआई के जलसे में पाकिस्तान के वजूद को चैलेंज किया गया। क्या पाकिस्तान का वजूद एक शख्स से नथी किया जा सकता है? ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान पीटीआई के अली मोहम्मद खान और दीगर का शदीद एहतजाज। बेटियों पे जा रहा है, प्लीज बेटियों पे जा रहा है और मेरा नाम लेके उसने कहा है मेरे बाप पे गया है। उस वक्त इसका ज़मीर नहीं जागा, उस वक्त इसका ज़मीर दाढ़ी रखी हुई है, दुरूद शरीफ पढ़ता है और मुनाफिकों की बात करता है। अली मोहम्मद खान जितना आज चीखे बानी को समझाया होता तो ये हालात ना होते। आज भी मौका है, जाकर क़यादत को समझाएं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, एक शख्स ने 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील की, किसी को जमहूरियत याद ना आई? क्या इस वक्त पार्लियामेंट का वक़ार नहीं था? इख्तलाफी राय ऐसा नहीं होता कि मैं हूँ तो पाकिस्तान है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कल जो कुछ हुआ उसकी वजह तलाश करना होगी। जहर बेचेंगे तो निकलने वाले फूल भी जहरीले होंगे। मैं अपने पीटीआई के दोस्तों से कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब को भी जाकर वो ये बात कहें, समझाएं। तो ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है आज, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। जो कल ये हुआ, ये आउटकम है, ये इब्तिदा नहीं है, ये तमाम पागलपन का आउटकम है। तो आप इस पागलपन को रोकें, खुदा के वास्ते आज भी रोकें।
कल रात पार्लियामेंट में जो हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। जहर बोएंगे तो जहर ही काटना पड़ेगा। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, जलसे में अली अमीन गंडापुर ने जो तकरीर की, क्या वो जमहूरी थी? कल के वाक़े की कोई तायद नहीं कर सकता। हुकूमत और अपोजिशन वाले दोनों को कहता हूँ कि अब ब्रेक लगाएं। PTI वाले भी अपने बानी को समझाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तवील गुमशुदगी का मामला हल। अली अमीन गंडापुर 8 घंटे गायब रहने के बाद इस्लामाबाद से पेशावर पहुंच गए। PTI MNA शाहिद खटक ने अली अमीन गंडापुर से राब्ते की तस्दीक कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के भाई फैसल अमीन ने अली अमीन गंडापुर के पेशावर पहुंचने की तस्दीक की। फैसल अमीन के मुताबिक अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद में अमन व अमान से मुतालिक तवील मीटिंग हुई। अली अमीन गंडापुर गुज़िश्ता शाम से मंजर आम से गायब थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गुज़िश्ता रात 3:30 बजे इस्लामाबाद से रवाना हुए। बैरिस्टर सैफ ने अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।